नमस्कार दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में देखे हो कि आज इस वीडियो में मैं एक डबल कटोरी या बॉम्बे कट ब्लाउज का हम पैटर्न कैसे एक खाता सिलाई खाता में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। चलो देखते हैं खाता दिखने में अंदर में कैसे है। तो सबसे पहले ये खाता अगर आप ऐसे एक पेज अगर आप देखोगे, जैसे नॉर्मल छोटा छोटा खोप मैथमेटिक खाता के लिए रहता है, सेम दोस्तों एक खाता दिखने में ऐसा ही है। लंबाई में करीब 40 के ऊपर बॉक्सेस है और चौड़े में करीब 30 के ऊपर बॉक्सेस है। तो एक एक बॉक्स में अगर आप 1 इंच पकड़ के अगर काम करोगे तो आप सोच सकते हो कि एक खाता में आप किसी भी तरह का डिज़ाइन आप आसानी से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों एक पैटर्न अगर आप दिखोगे तो एकदम इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये एक आपको दिखाते हैं कि एक 34 साइज ब्लाउज का ड्राफ्टिंग है और आगे भी हम बहुत सारा ड्राफ्टिंग किया है। तो इसमें अब हम शुरू करेंगे कि डबल कटोरी ब्लाउज का पैटर्न हम कैसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए नीचे से 3 से 4 बॉक्सेस छोड़ के एक तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों जैसे हर कोई पैटर्न करने के लिए आपको एक तो एल पैटर्न करना होता है, तो यहाँ भी एक तो एल पैटर्न यहाँ से हम करेंगे। तो ये मेरा एल पैटर्न हो गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम 0 पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंथ देंगे। जैसे मैंने बोला है कि मेरा लेंथ 12.5 इंच है, तो 12.5 इंच प्लस आपको 3.5 से 7 इंच लेना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ देना है। लेंथ जो मेरा है 12.5 प्लस 3.5 इंच। यहाँ तक मेरा लेंथ आएगा। यहाँ भी हम एक तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों ये मेरा शोल्डर है, यहाँ में लिख देंगे शोल्डर, और ये मेरा कमर है तो वेस्ट। तो ये मेरा कमर और लेंथ, तो ये मेरा शोल्डर और कमर लिख दिया है। अब यहाँ लेंगे शोल्डर। मेरा शोल्डर होगा यहाँ 5 से 5.5 इंच। ये मेरा शोल्डर मैंने ले लिया है। अब चेस्ट लेंगे 1/2 इंच ज़्यादा, यहाँ लिया है शोल्डर 5 इंच और चेस्ट लेंगे 5.5 इंच। तो ये मेरा चेस्ट लेंथ आ गया है। तो यहाँ मेरा 0 था, 0 से लेंथ है A और शोल्डर होगा B। अब C आया है मेरा चेस्ट लेंथ। अब यहाँ से मुझे लेना है मेरा चेस्ट। यहाँ मेरा चेस्ट या छाती है 32 से 4 डिवाइड करना है 8 और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना है, तो 9.5 इंच यहाँ लेना है। तो ये मेरा चेस्ट हो गया है और कमर पे 1/2 इंच कम करके लेंगे, तो कमर पे होगा 9 इंच। तो ये मेरा आउटलाइन हो गया है। अब मुझे आर्म होल लेना है, यहाँ पे 1 इंच दे के ऐसे गुलाई करना है। तो ये मेरा आर्म होल भी हो गया है। अब मैं फिर से मुझे पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, तो सी मुझे दिया है, अब ये मेरा डी होगा और ये मेरा ई होगा। तो मुझे मेरा आउटलाइन मिल गया है 32 ब्लाउज के लिए। अब मुझे नेक लेना है, तो नेक यहाँ लेंगे 2.5 इंच और नेक का लेंथ होगा सेम 5.5 इंच ही रखेंगे। तो मेरा यहाँ नेक मिल गया है। अब नेक को हल्का सा 1 इंच यहाँ दे के गुलाई में देंगे। तो ये मेरा नेक का मैंने शेप दे दिया है। अब मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लेना है बास्ट पॉइंट, या आपको बोलना है एपेक्स पॉइंट। तो बास्ट पॉइंट लेने के लिए इसका जो फॉर्मूला है 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच लेना है। मेरा यहाँ चेस्ट है 32 प्लस 1/4 8 इंच प्लस 1 इंच 9 इंच का यहाँ बास्ट पॉइंट। 1/2 इंच ज़्यादा लेके मतलब 2.5 इंच यहाँ है और 1/2 इंच लेंगे मतलब 3 इंच। 3 इंच से मुझे 9 इंच तक लेना है। ये मेरा बास्ट पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब बास्ट पॉइंट पे मुझे एक तो लाइन खींचना है। ये जो मैंने लाइन खींचा है, ये लाइन मैंने 1 इंच बाहर से खींचा है, तो यहाँ बाहर से 1 इंच लाइन खींचना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ कटोरी बनाना है।
तो कटोरी बनाने के लिए कटोरी का लंबाई मतलब बॉम्बे कट का जो अपर जो पैटर्न उसका जो लंबाई होगा कैसे निकलेंगे, तो इसका पैटर्न होगा 1/4 चेस्ट, मतलब 32 चेस्ट है, 1/4 होगा 8, उससे हाफ इंच कम करना है, मतलब 7.5 इंच यहाँ लेना है। तो 7.5 इंच लेंगे, तो ये मुझे 7.5 मिल गया है। अब दोस्तों देखो एकदम आसानी फॉर्मूला में आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला आपको दिखा रहा है कि आप हर साइड से अप्लाई कर सकते हो, जस्ट इसका साइड चेंज करना है। अब दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ से 1 इंच ऊपर में लेना है और यहाँ से भी 1 इंच ऊपर लेना है। तो ये दोस्तों मेरा मिल गया है। अब इसका जो मिडिल मुझे निकालना है, 7.5 इंच का मिडिल है 7.25, तो यहाँ 1 2 3 3.5 प्लस 0.25 मतलब 3.5 होगा। 7.5 का जो आधा होगा वो ऐसे यहाँ से निकालना है। अब दोस्तों ये जो मिडिल पॉइंट से अब दोनों साइड 1 इंच जो अपर में मार्क किया है दोनों साइड भी पैटर्न में शेप देना है। अब दोस्तों ये शेप दे दिया है। अब यहाँ से स्ट्रेट ऐसे लाइन मार्क करेंगे। अब दोस्तों अपर कटोरी शेप देना है, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शेप कैसे देंगे, ये दोस्तों नेक में जो टर्न हल्का सा हो रहा है यहाँ से शुरू करेंगे और डॉट डॉट करके यहाँ से ऐसे करके शेप देंगे। ये मेरा शेप बन गया है। अब मुझे लोअर कटोरी करना है। तो लोअर कटोरी करने के लिए ये जो बस्ट लाइन है, बस्ट लाइन से नीचे 3 इंच जाना है। 1 2 3 इंच जाके यहाँ एक तो लाइन ड्रॉ करना है। ये भी लाइन दोस्तों मैंने 1 इंच ज़्यादा बाहर से लिया है। अब दोस्तों ये जो अपर कटोरी का जो सेंटर है यार, इसका भी सेंटर सेम होगा, जस्ट अपर कटोरी से लेंथ में हाफ इंच ज़्यादा लेना है। दोस्तों अपर कटोरी का लेंथ यहाँ तक आया है, इसको जस्ट हाफ इंच ज़्यादा करेंगे। अब दोस्तों चारों साइड आधा इंच करके आपको जैसे ये जो भी पैटर्न दिया था भी शेप में सेम मार्क करके हाफ इंच चारों साइड को मार्क करके देना है। तो चलो देते हैं। तो ये मेरा लोअर जो कटोरी है, जो नीचे का जो कटोरी है वो भी बन गया है। अब जैसे ऊपर में मैंने शेप को हल्का राउंड करके दिया था, यहाँ भी चारों साइड हल्का राउंड करके शेप देना है। तो दोस्तों ये मेरा अपर और लोअर दोनों कटोरी बहुत ही आसानी से बन गया है। अब नीचे का बेल्ट करना है। नीचे का बेल्ट करने के लिए यहाँ से दोस्तों हाफ इंच ज़्यादा माइनस करके यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन को आपको स्ट्रेट ही देना है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हल्का डाउन करके यहाँ देना है। तो ये मेरा नीचे का बेल्ट भी बन गया है। ये मेरा 3 पैटर्न अपर कटोरी, लोअर कटोरी और बेल्ट बन गया है। अब दोस्तों जो साइड का जो शोल्डर का जो पैटर्न, जो एस पैटर्न उसको करना है। तो उसके लिए दोस्तों एक जो मेन जो चीज़ है वो आपको देखना है कि अपर और लोअर कटोरी के लिए जो जोड़ने के लिए जो 1 से 1.5 इंच का जो गैप है वो गैप को आपको लंबाई में कमाना है। तो आपको लोअर कटोरी का जो एंड है उनसे 1 से 1.5 इंच ऊपर लेना है, लेके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये दोस्तों कवर हो जाएगा। ये जो गैप है एक गैप में कवर हो जाएगा। तो ये मेरा नीचे का बेल्ट भी मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड ये मेरा साइड का एस पैटर्न भी बन गया है। लेकिन जब आप पैटर्न बनाओगे तब पैटर्न में एस पैटर्न के लिए हल्का सा चेंजेस करना होता है। ये दोस्तों आपको हम जब पैटर्न जब फाइनल ड्राफ्टिंग करेंगे, जब पैटर्न बनाएंगे तब आपको दिखा देंगे। अभी फिलहाल एक पैटर्न आपको ऐसे ही करना है। अब दोस्तों एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दोस्तों ब्लाउज में पीछे का जो नेक है वो बड़ा रखना है तो आपको शोल्डर में एक चीज़ करना है। वो दोस्तों क्या है, वो आपको शोल्डर में यहाँ से हल्का सा आपको नेक के तरफ डाउन करना है। इससे आपका अगर नेक पीछे का बड़ा भी होगा तो इजीली आप कंधा से खोलेगा नहीं। ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो लोग
ब्लाउज डीप पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन चाहते हैं कि अंदर से खोले ना। ठीक है, तो चलो ये दोस्तों मेरा डबल कटोरी 32 साइज का पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, अगर आपको दोस्तों वीडियो से कुछ नया इंफॉर्मेशन मिले तो जरूर इसे लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।